हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 4, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 7 एंड 8। तो इससे पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि एलियस के घर दो इंस्पेक्टर आते हैं तलाशी करने के लिए। उसके फादर से इंस्पेक्टर कुछ क्रिमिनल के बारे में पूछ रहा होता है। फिर यहाँ से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें एलियस किसी को कॉल करके बोल रहा होता है, मैंने किसी को यूजी मेंशन की इमारत ए में घूमते हुए देखा है, जो टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों में से एक था। प्रेजेंट टाइम में एलियस अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लोग जांच इतनी जल्दी शुरू कर देंगे। इंस्पेक्टर बोलता है, क्या उस बच्चे ने जो कहा है वो सच है? एलियस के फादर कहता है, वो तो बस अपने पापा से मजाक कर रहा था, मैं अपने ही बेटे पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ। एलियस कहता है, यह सब झूठ है, मेरी वहाँ पर एक स्टूल से चोट लगी है और मेरे सिर पर शराब की बोतल से मारा गया है और उसने बहुत ही बेरहमी से पीटा है। उन अवेकनिंग व्यक्तियों के लिए जो अपने हिंसक व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता और जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैनेजमेंट रेगुलेशन चैप्टर 8 आर्टिफिशियल 4 के अनुसार यदि अगर किसी व्यक्ति से संभावित खतरा उत्पन्न होता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए 15 दिनों के लिए अवेकनिंग जेल में। एलियस के फादर बोलता है, क्या यह वाई का दिमाग है? इंस्पेक्टर कहता है, वाई लिंगसन, मैं इंस्पेक्टर टीम से ली अंश हूँ, मैं आपको कानूनी रूप से गिरफ्तार कर रहा हूँ, आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है। तभी उसके पिता एलियस के तरफ भागता है उसको मारने के लिए, पर दूसरा इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है और यहाँ से इंस्पेक्टर एलियस के फादर को लेके चला जाता है। एलियस अंदर जाता है और बोलता है, मॉम अब सब ठीक है। उसकी मॉम दौड़कर आती है और एलियस को गले से लिपटा लेती है। एलियस अपने मन में कहता है, इस बार मैंने मॉम की रक्षा की, अभी कुल 15 दिन है, माँ आप निश्चिंत रहिए, आखिरी बार है। फिर अपने मन में कहता है, मेरे पास मजबूत बनने के लिए पर्याप्त समय है, मैं यह मार बेवजह नहीं सहा था, मैंने उससे तिजोरी की चाबी चुरा ली। उस बात के लिए उसने उस समय अपने साथियों को धोखा देने में जरा भी संकोच नहीं किया था। इसने उन्हें ई क्लास के सबसे निचले स्तर से धीरे धीरे सी क्लास तक पहुंचने में मदद की। यह आमतौर पर उसके अपने कमरे में सबसे गुप्त तिजोरी में छिपा रखा था। इतने समय तक यह बात अपने परिवार से भी गुप्त रखी थी। मेरे पिछले जीवन में इस चीज के अस्तित्व के बारे में उसके मरने के बाद ही पता चला था। अब मैं अकेले ही दानव के अड्डे पर जा सकता हूँ। फिलहाल मैं दानवों के अड्डों में ही अपना लेवल को ऊपर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी दानवों के अड्डे ईश्वर के अधिकार के अंदर आता है और जो लोग किसी गिल्ड या समूह का हिस्सा नहीं है वे प्रवेश नहीं कर सकते। अब मैं अकेले उन दानवों के अड्डे तक पहुंच सकता हूं जिनका प्रबंध विद्यालय द्वारा किया जाता है, और वह छिपा हुआ दानवों का अड्डा जिसमें मैं अपने पिछले जीवन से जानता था। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो भूतिया घर जैसा लग रहा होता है। एलियस वहां पर जाकर खड़ा होकर उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। एलियस कहता है, मुझे बहुत तेजी से अपना पावर बढ़ाना होगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, एक ऐसी जगह जहां राक्षस रहते हैं। प्रवेश करने के बाद पेशेवर लोग राक्षसों से लड़कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी युद्ध क्षमता और लेवल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर यहाँ से एक जेल का सीन देखते हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं। इस बार तो हमारी पूरी पुलिस सुरक्षा टीम सतर्क हो गई है, यहाँ तक कि कैप्टन को भी भेज दिया गया।
लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या यह झूठी चेतावनी थी? चाहे सच हो या नहीं, जब तक इसका सच पता नहीं लगता, हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर सालगिरह वाले दिन हमारे जिले में सचमुच बर्फबारी होती तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने सुना है कि कैप्टन इस बार जल्दी वापस आ रहे हैं। दूसरा आदमी बोलता है। हाँ, तो हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लिंगसन जेल के अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है। उप कैप्टन, प्लीज मेरी बात सुनिए। यह मेरा पहली गलती है और मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि वाइस कैप्टन की पत्नी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरे दोस्तों ने यूसी काउंटी में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल खोला है। इंस्पेक्टर बोलता है। क्या आप अब भी निरीक्षण दल को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक समय एक गिल्ड के मेंबर थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आज तुम इस हालत तक कैसे पहुँचे गए, क्या तुम्हें पता नहीं? दूसरा आदमी कुछ पेपर सरियाते हुए बोलता है। यदि रिश्वतखोरी का पता चलता है तो केवल कारावास ही पर्याप्त नहीं होगा। थोड़ा आराम करो, कल तुम्हें अवेकनिंग कारागार में भेज दिया जाएगा। कुछ देर आराम कर लो। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लिंगसन गुस्से में बोलता है। भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एलियस के मॉम को देखते हैं जो सो रही होती है। एलियस का वॉइस ओवर आ रहा होता है। मुझे जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। 15 दिनों में उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास एक ही रास्ता है, डेंजन में जाकर राक्षसों से लड़ना। राक्षसों के अड्डे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वे हमारी दुनिया के कहीं समांतर एक और आयाम है। उस डेंजन से प्रवेश करे जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ। अधिकांश राक्षसों के ठिकाने एक बार खोजे जाने के बाद ग्रुप द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यहाँ राक्षसों की ठिकाने में संख्या में राक्षसी जीवन और राक्षसी हथियार मौजूद होते हैं। अवेकनर व्यक्तियों के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का यह सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन राक्षस के ठिकाने बहुत खतरनाक होते हैं। आमतौर पर किसी टीम को आधिकारिक निरीक्षण के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। मेरे पिछले जीवन में इस राक्षसी अड्डे के बारे में समाचारों में 5 साल बाद खबर आई थी, क्योंकि इसे बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया गया था, जिसके कारण नहीं पता चल पाया। इसका पता तभी चला जब दानव जाति ने मानव जगत पर आक्रमण किया। एक एफ रैंक के डेंजन में आमतौर पर 3 ई रैंक के अवेकनिंग प्रणालियों की सदस्यों के लिए 3 ई रैंक और 2 डी रैंक वाले अवेकनर की 5 सदस्यों टीम की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट टाइम के अनुसार पर इस डेंजन में एक ई रैंक की होने की संभावना लगभग 90% तक है। एलियस डेंजन के अंदर चला जाता है। अपने मन में कहता है, राक्षसों का अड्डा खतरों से भरा हुआ होता है। जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए आपको विभिन्न तत्वों और व्यवसायों के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे अपने दम पर जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना होगा। एलियस आगे के तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते एक बहुत विशाल भालू को, जिसके नीचे कुछ इंसानों के कंकाल होता है। एलियस कहता है, यहाँ पर कोई आया था। यह एक बर्फीले भालू है जो बर्फ में रहने वाला है। तभी अचानक से एक भेड़िया एलियस के ऊपर हमला कर देता है। एलियस यहाँ से बहुत ही तेजी से हट जाता है। एलियस कहता है, क्या एक भेड़िया? इसका लेवल मुझसे ज्यादा है। फिर
से भेड़िया दौड़ते हुए आता है, एलियस के ऊपर हमला कर देता है, पर एलियस एक ही अटैक में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर एलियस अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मुझे यह ए रैंक का हथियार बहुत ही काम का है। यह एक ऐसा हथियार है जो बाजार में भी नहीं मिलती। इस डेंजन के राक्षसों का लेवल मुझसे ज्यादा है। इस हथियार के कारण मैं उन सब का सामना कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं एक भेड़िया का झुंड एलियस के पीछे से दौड़ते हुए आ रहा होता है। एलियस अपने मन में बोल रहा होता है, क्या यह सब एक साथ हमला करने वाला है? एलियस बहुत ही आसानी से इन सभी भेड़ियों को एक एक कर मार रहा होता है। एलियस कहता है, मैं अभी ही इतना थक गया हूँ। ई रैंक के शरीर की शक्ति अभी बहुत कम है। मुझे एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें बैकअप मिल सके, नहीं तो मुझे बहुत सारे ड्रॉपों को छोड़ना होगा। इसलिए डेंजन में लेवल बढ़ाना बहुत खतरनाक होता है। भेड़िया के मरने पर एक डायमंड मिलता है जिसका उपयोग हथियार बनाने में किया जाता है, जिसे बाजार में इसकी कीमत 10,000 वान होता है। हाई लेवल दानव अड्डों तक पहुंचना प्राप्त करने के लिए देवताओं संघ में शामिल होना ही एकमात्र विकल्प है। अवेकनर स्कूल गिल्ड के अधीन है और इसका उपयोग टीमों के लिए प्रतिभाओं की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। अधिकांश स्टूडेंट के लिए बेहतर है। अगर आपको किसी कारण से गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाता है तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपको अपनी पावर को बढ़ाने की। इसलिए वह आदमी कभी भी सी रैंक से ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। यह सब वह अपने फादर के बारे में एलियस बोल रहा होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने पावर को बढ़ाने का कि वह स्कूल के माध्यम से कोई एक गिल्ड ज्वाइन कर ले, जिसके माध्यम से वह अपना पावर अप कर सकता है। यह अभी मेरे लिए अकेले खेलने के लिए बहुत धीमा है, साथ ही यहाँ का तापमान बहुत कम है और मैं जितना अधिक समय यहाँ बिताता हूँ उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होती है। हम देखते हैं एलियस के पीछे से बहुत सारा भेड़िया आ रहा होता है। एलियस आगे की तरफ कुछ पेड़ों को काटते हुए रास्ते में गिराते हुए भाग रहा होता है। फिर वह अचानक से एक जगह पे रुक जाता है। हम देखते हैं एलियस चारों तरफ से घिर गया होता है। एलियस चारों तरफ से घिर गया होता है। एक बहुत ही तेज धमाका होता है। हम देखते हैं वही भालू जो थोड़ी देर पहले सोया हुआ होता है वह यहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं वह बहुत ही गुस्से में होता है और चिल्ला रहा होता है। सभी एक साथ मिलकर एलियस के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर एलियस आसानी से बच कर इनमें से कुछ मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी एलियस ड्रैगर से जमीन पर बहुत ही तेजी से मारता है, जिसके कारण से वहाँ का जमीन टूट जाता है और उसके आसपास जो भी मॉन्स्टर रहता है वह सब उस खड्डे में गिर जाता है। एलियस अपने मन में कहता है, हालांकि ई रैंक के मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होते हैं पर उनमें दिमाग नहीं होता है। एलियस कहता है, लगभग मैं सबको निपटा दिया हूँ, अब यह भालू और कुछ भेड़िए बचा है। मुझे जितनी जल्दी हो सके इन सब को निपटाना होगा। यह मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है मेरा लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही यह सब शुरू हुआ मैं एक सवाल के बारे में सोच रहा था कि हर राक्षस के ग्रुप में एक बॉस होता है। ई रैंक का डीमन लॉर्ड E10 के क्रूर लायन किंग जैसा होना चाहिए। क्या अभी अभी हुई लड़ाई उसे जागने के लिए काफी नहीं थी? यहाँ अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया? तभी चौंकते हुए कहता है, क्या यह आइस मैजिक है? यह
अब चेतन नहीं था बल्कि अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हमारा पूरा ताकत खत्म होने का इंतजार कर रहा था और इस जगह पर पहुंचने का एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था। एलियस के पीछे एक बहुत बड़ा खाई होता है और उसके आगे भालू। एलियस अपने मन में कहता है, बर्फ का पुल भी एक जाल है जिसे उसने खुद बनाया है। उसने एक अच्छी जाल बनाई है ताकि वह आखिरी पलों में हमला कर सके। दरअसल इस निचली गुफा में कुछ छिपा हुआ है। वह एक बेहतरीन लीडर है। हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही खूंखार व्हाइट गोरिल्ले जैसा लग रहा होता है राक्षसों, जिसका लेवल बी रैंक होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।